हेलो नमस्कार। मैं नवीन कुमार। विक्ट्री आईक्यू में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स। जो क्लास 12th में जो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको आते हैं ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स से, वो इनवर्स के लिए जो क्वेश्चन आपको जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको आएंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, वो आपको आज यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो पहले आपको ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में जानना पड़ेगा। तो इसके पहले आपको कुछ जो फार्मूले होते हैं वो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे उसको, या आपको याद भी होगा इससे पहले। तो यदि आपको वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर कीजिएगा, उसके बाद वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। देखिएगा पहले पहले एक्सरसाइज नंबर है 7 एक मिनट कितना है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज फर्स्ट है 2.1। इसमें आपको पहले जानना है कि ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स का कुछ फार्मूले होते हैं, ठीक है, वो आपको जानना पहले है। पहले समझेंगे इनवर्स पहले क्या होता है। पहले इनवर्स देखिएगा, पहले इनवर्स होता है, इनवर्स को हम पहचानने के लिए हम इस टाइप से हम बताते हैं। कोई आपको इनवर्स इस टाइप से हम इंडिकेट करते हैं इनवर्स को, ठीक है। पूछेगा आपको साइन इनवर्स, साइन इनवर्स पूछेगा तो साइन पे क्या लगाना है, इस टाइप से लगाना है, इनवर्स करना है। साइन इनवर्स एक्स बोलेगा तो एक्स करेंगे, ठीक है। बोलेगा कॉस इनवर्स बोलेगा तो कॉस इनवर्स करेंगे, टैन इनवर्स करेंगे। ये आपका इनवर्स का इस टाइप से लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए लेकिन क्या करते हैं हम लोग कि यदि आप बोलेगा साइन इनवर्स इनवर्स एक्स इक्वल टू आपको वाई दिया हुआ है, यदि हमें यहाँ से एक्स निकालना चाहेंगे तो साइन को उस साइड भेजेंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा साइन वाई बनेगा। क्या बनेगा, साइन वाई। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स क्या होगा से साइन वाई के बराबर आएगा से, ठीक है। सेम टाइप का टैन बोलेगा, टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, एक्स क्या होगा से एक्स होगा आपको, टैन क्या होगा, टैन वाई होगा से। यानी कि एक्स को क्या करना आपको है, उधर भेजने के लिए आपको टैन जो होगा वाई के साथ एंगल बनेगा, कोण बनेगा, ठीक है। तो इसी बेस आपको कुछ इसके अंदर जो फार्मूला है उसको लिखते पहले देखिए। तो पहले जानेंगे पहले हम लोग क्या कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, ये वैल्यू कितना होगा आपको, ये वैल्यू होगा आपको जब साइन इनवर्स और साइन एक्स है तो साइन इनवर्स का मतलब 1/साइन हो गया है, तो ये साइन और साइन अपने आप से हो जाएगा, कट जाएगा से। कटने के बाद क्या बचेगा, बचेगा ओनली एक्स बचेगा। तो वैल्यू क्या होगा, इसका हो जाएगा एक्स हो जाएगा। सेम कॉस इनवर्स और कॉस एक्स रहेगा, कॉस एक्स रहेगा तो ये भी क्या होगा से कॉस कॉस कटेगा, एक्स बचेगा ओनली। तो एक्स क्या होगा, इसका एक्स इसका वैल्यू हो जाएगा से। सेम आते हैं हम लोग टैन पे आते हैं, टैन इनवर्स और टैन एक्स ये क्या बने आपको, जब ए टैन और टैन कटेगा तो क्या बचेगा से, बचेगा पे एक्स आएगा। सेम टाइप का आएगा साइन कॉस टैन, सेम टाइप का आएगा सेक आएगा, कोसेक और कॉट आएगा से। अब इसी को हम इस टाइप पे लिख सकते भी हमें क्या कि साइन एक्स साइन इंटू क्या, साइन इनवर्स एक्स। तो ये वैल्यू कितना बनेगा से, ये भी आपको सेम आएगा, एक्स के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इनवर्स वाला है 1/साइन होगा तो इस साइन से एक कट जाएगा से। क्लियर, आगे चलते हैं। टैन और टैन इनवर्स एक्स, ये वैल्यू कितना बनेगा से, ये बनेगा आपको एक्स के बराबर आएगा से। एक और लिखते हैं कॉस
कॉस इनवर्स एक्स, तो ए वैल्यू कितना आपको आएगा, एक्स आएगा। यानी कि जब भी आपको साइन साइन मिलेगा, साइन एक साइन इनवर्स चलेगा, तो दोनों आपको कट जाएगा से, आपको ओनली एक्स आएगा से। tan एक्स लिखा है, इनवर्स लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, यानी कि एक्स वैल्यू इसका आएगा। सेम कॉस और कॉस इनवर्स लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, तो वैल्यू क्या आपको इस पे आएगा, एक्स आएगा। क्लियर है इसको है। अब सेम टाइप को देखिएगा यहाँ पे, इसको हो गया है। अब आता है इसके अंदर कि साइन इनवर्स माइनस एक्स ब्रैकेट रहेगा, साइन tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, और इधर से 3 इधर से करते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स, दोनों के वैल्यू में कुछ चेंज आएगा, कुछ आपको बदलाव होगा। देखिए पहले यहाँ लिखा है साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा है, tan इनवर्स माइनस एक्स लिखा है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा है। तो हम जब जानेंगे कि एक क्वाड्रेंट क्या होता है, कि 0 होता है, ये 90 होता है, ये आपको 180 होता है, और ये कितना बनता है, ये आपको कहते हैं 270, और ये कितना बनता है, ये आपको 360 आता है। यहाँ मतलब कि माइनस के मतलब क्या हुआ है, एंगल आपको माइनस रहेगा, इसका मतलब है उसके पहले 360 डिग्री या 0 डिग्री एंगल आपको छिपा हुआ वहां पे है। अब जानेंगे क्या हम लोग कि यदि एक घड़ी के दिशा में मूव करेगी तो वो क्या होगा, वो माइनस से इंडिकेट करेंगे। यदि एक घड़ी के विपरीत चलेगा तो उसको हम प्लस से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेंट फर्स्ट या फोर्थ में, क्वाड्रेंट फर्स्ट या फोर्थ में, यानी कि फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक होता है प्लस, और सब निगेटिव होता है, सब निगेटिव होता है, मतलब कॉस और सेक होता है प्लस, और सब निगेटिव होता है, tan साइन कॉसेक, ये सब क्लियर है। तो यहाँ पे करना क्या हम लोग है, यहाँ पे साइन है, tan है, कॉसेक है, तो क्या होगा, यहाँ पे सब होगा निगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है, हम इस माइनस को हम पहले भी कर सकते हैं, तो क्या होगा पे होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा से, इसका वैल्यू होगा से, ये क्या बनेगा से, ये बनेगा माइनस tan इनवर्स होगा एक्स होगा से, ये क्या बनेगा से, माइनस कॉसेक इनवर्स आएगा एक्स आएगा से। ये आपको फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो हम इस टाइप से यदि रहेगा, हम इस टाइप कर सकते हैं, यदि हमें इस टाइप से सवाल रहेगा तो आपको ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे आता है कि कॉस और सेक और कॉट की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, कॉस सेक और कॉट की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना हम लोग है कि जब भी आपको कॉस के अंदर, कॉस इनवर्स के अंदर माइनस एक्स लिखा रहेगा, इसका मतलब हुआ है वहां थीटा में, वहां पाई में थीटा को माइनस करना पड़ेगा। जो आपको कॉस इनवर्स के जो मूल जो थीटा आएगा, जो एंगल आएगा, उस एंगल को पाई में उसको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा से, यहां बनेगा आपको पाई माइनस आएगा कितना, कॉस इनवर्स एक्स आएगा से। ठीक है, यहां पे कितना आएगा से, पाई माइनस कितना बनेगा से, सेक इनवर्स एक्स आएगा से। यहाँ कितना आएगा से, पाई आएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आएगा। यानी कि इस तीनों को फॉर्मूला होता है, पाई पहले, उसके बाद एंगल को माइनस करना पड़ेगा, जो मूल एंगल आएगा उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये तरीका क्या आपको है, ये आपको इस तरह से आपको अप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर। इसको हम, इस तरीका को हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलते आगे। तो इसको हो गया होगा, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 2.1 में इतना ही फॉर्मूला पढ़ना है इसके अंदर। तो हम लोग इतना पढ़ेंगे, और यदि आगे जब आगे पढ़ेंगे तो फॉर्मूला इसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोला है कि साइन इनवर्स -1/2 है, ये आपको बोला है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकालना है।
यह समान मेथड नहीं करना है, यहाँ पे समान रहता तो आसान रहता, लेकिन बोला कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इसको प्रयोग करके इसको हल करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, कुछ एंगल मान लेंगे, या एक्स मान लेंगे या वाई मान लेंगे, कुछ मान लेंगे इसके अंदर। तो हम लोग मानते क्या हैं, हम लोग मानते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 को हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग वाई मान लेते हैं। अभी वाई मानते हैं। जब यहाँ पे क्या होता है अभी कि जब आपको साइन इनवर्स एक्स रहे इक्वल टू वाई दिया रहे, तो हम लोग एक्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो वाई है इसको एंगल बनाते हैं साइन का। तो क्या होता है, साइन वाई बन जाएगा से, क्या बनेगा से, साइन वाई बन जाएगा इसका एंगल, जो एक्स क्या होगा से साइन वाई हो जाएगा। क्लियर है। तो सेम है कीजिएगा, -1/2 क्या बनेगा से, ये आपको बनेगा साइन वाई बनेगा से, इतना आगे से। अब ये समझना है कि जो साइन का जो वैल्यू होता है 1/2 किसका वैल्यू होता है, 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो वैल्यू होता है 30 का वैल्यू होता है, यानी कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है आपको, होता है 1/2, और 30 का मतलब होता है π/6। क्या होता है, π/6 बोलेंगे इसको, साइन बोलेंगे कितना, π/6 बोलेंगे इसको, इसका इक्वल टू बोलेंगे साइन वाई। अब करना क्या है, जब ये माइनस आपको बाहर लिखा हुआ है तो इसको हम एंगल के पहले भी इसको भेज सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको बोलेंगे साइन -π/6 इसका टू क्या होगा, साइन वाई से। अब यहाँ पे क्या होगा से, साइन और साइन दोनों बैलेंस है, दोनों इक्वल है, तो अपने आप से वो कट जाएगा से, यानी क्या बचेगा से, बचेगा वाई, क्या बचेगा, वाई इसका क्या बचेगा, -π/6 बचेगा। -π/6 क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा, इस सवाल का आपको आंसर होगा -π/6 क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर आगे है। तो सेम तरीका से आगे भी क्वेश्चन करना है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखा है कि cos इनवर्स इंटू √3/2, आपको इसको भी आपको y मानते हैं हम लोग, तो बोले क्या, cos इनवर्स √3/2 इसकल टू हम लोग y मान लिया, पे इसको y मान लिया है, हम लोग को cos को उधर भेज देंगे तो क्या बनेगा से, बनेगा √3/2 आएगा, कितना आएगा, cos y आएगा से। अब जानेंगे cos जो है √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो हम जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं कि cos हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं कि cos जो होता है 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, cos, और 30 का मतलब क्या हुआ है, π/6 हो जाएगा से, इसका होगा cos y आएगा से, यहाँ से cos हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, y आ गया है, π/6 क्या होगा, इस सवाल का होगा आंसर हो गया। क्लियर इसको है। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में सवाल में क्या बोला है, कौशिक इनवर्स बोला है, आपको 2 लिखा है, तो हम जानेंगे कौशिक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो करते हैं यहाँ पे, तो कौशिक इनवर्स 2 इक्वल टू हम y मानते हैं इसको, हमें कौशिक को हम इनवर्स 2 को y मान लिया है, तो 2 इक्वल टू क्या बनेगा से, 2 इक्वल टू बनेगा कौशिक y बनेगा से। अब जानते हैं कि कौशिक जो होता है 2 किसका वैल्यू होता है, तो होता है 30 का वैल्यू होता है, 30 का मतलब क्या होता है, π/6, तो क्या बोलेंगे, कौशिक π/6 वैल्यू कितना होता है, ये आपको होता है, और क्या बोलेंगे कौशिक y आएगा से। अब देख रहे हैं कौशिक दोनों बैलेंस है, यानी कि दोनों बैलेंस है तो छोड़ देंगे, तो y कितना बनेगा से, y आएगा π/6, ये आपको हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, क्या आएगा, π/6 क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है इसको है।
यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्त के पास भी वीडियो को शेयर करें ताकि उसको भी इस सवाल से बेनिफिट हो और 450 का जो सपना रखे हुए हैं आपको पूरा होए। ठीक है, चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है tan इनवर्स -√3। अब जानते हैं कि tan जो होता है, tan 60 कितना वैल्यू होता है √3। क्या होता है? √3 होता है। तो क्या बोलेंगे? tan इनवर्स -√3 इसकल टू हम लोग यहाँ पे y मान लिया है तो क्या बनेगा सर? √3 कितना बनेगा सर? √3 आएगा, आपको आएगा tan y। क्या बनेगा? tan y आएगा से। और जो √3 वैल्यू होता है tan 60 का वैल्यू होता है। कितना होता है? tan 60 का वैल्यू कितना होता है tan 60। tan 60 का मतलब क्या हुआ? π/3 हो गया से। इसका टू आ गया tan y आ गया से। किधर इसको है? अब यहाँ पे करना क्या है, जब ये माइनस बाहर लिखा हुआ है तो उस माइनस को हम एंगल के पहले भी कर सकते हैं। तो क्या बनेगा से? बनेगा tan बनेगा -π/3 इसका टू आ गया है tan y। अब करना क्या है, इस tan से tan हो गया कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा से? y कितना बनेगा से? y बनेगा आपको है -π/3। क्या इस सवाल का हो जाएगा आंसर हो जाएगा -π/3। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर हो गया। क्लियर आपको है? आप सीख रहे होंगे आराम से, आप सीख रहे होंगे। यदि आप सीख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, शेयर और कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 5 बोला cos इनवर्स -1/2 इसकल टू, इसको हम लोग y मान लेते हैं। क्या मानते हैं? y मान लिया हम लोग। तो क्या बनेगा से? cos इनवर्स, यहाँ पे हम लोग यदि हम y -1/2 निकालते हैं तो कितना बचेगा से? cos y आएगा से पे। अब जानते हैं कि cos जो होता है 1/2 किसका वैल्यू होता है? तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। क्या होता है? 1/2। तो क्या बोलेंगे? माइनस बोलेंगे। cos 60 के मतलब क्या हुआ है? π/3 होगा ये cos y। अब यहाँ पे इस माइनस को अंदर सेंड कर सकते हैं, तो अंदर भेज दो। तो cos -π/3 इसकल टू cos y। देखिएगा, जब भी cos के अंदर, अभी हम लोग क्या सिखाए हैं कि cos इनवर्स माइनस x, ये क्या बनता है? बनता है थीटा माइनस क्या बनता है? थीटा पाई माइनस थीटा, यानी एंगल बनता है। जो इसका मूल जो एंगल आएगा उस एंगल में पाई को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा से? बनेगा ये cos इनवर्स cos और cos पाई माइनस आएगा π/3 इसकल टू आ गया cos y आएगा से। अब यहाँ से इस cos से cos दोनों हो गया, कट गया है, यानी कटने के बाद क्या बनेगा से? बनेगा y। क्या बनेगा से? y बनेगा पाई -π/3। इसका मतलब क्या हुआ? y के मतलब कितना होगा से? 2π/3 क्या होगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना होगा से? 2π/3 इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि tan इनवर्स, क्या बोला है? tan इनवर्स -1 लिखा है। तो इसको भी हम लोग tan इनवर्स -1 है इसकल टू यहाँ पे y मान लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे -1 का वैल्यू कितना बनेगा से? अब जानेंगे तो कितना आएगा? tan y आएगा से। अब जानेंगे क्या कि tan जो 1 होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो क्या बनेंगे? माइनस tan 45 के मतलब क्या हुआ है? π/4। क्या होता है? π/4 होगा tan y का वैल्यू आगे से। ये माइनस है तो इस माइनस को हम थीटा के पहले लिख सकते हैं इसको। तो क्या करेंगे इसमें? tan -π/4 इसकल टू आगे है tan y।
अब यहाँ देखना क्या है, tan और tan दोनों बैलेंस है और दोनों कट के कैंसिल हो गया है, तो क्या बचेगा, y बचेगा कितना, y कितना आएगा आपको, आएगा -π/4 क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा π/4 क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना देखो है, चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों सेम है। देखिए लिखा है, सेक लिखा है, सेक इनवर्स 2/√3 इसकल टू, यहाँ पे मैंने y मान लिया है, तो यहाँ पे 2/√3 वैल्यू कितना बनेगा से, बनेगा सेक y बनेगा, क्या बनेगा से, सेक y बनेगा, √3 क्या बनेगा से, सेक y आएगा से, इतना आएगा से। अब सेक के फॉर्म में 2/√3 किसका वैल्यू हो सकता है, तो हम जानते हैं कि cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है, तो इसका उल्टा क्या होता है, सेक होता है, यानी कि सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, 2/√3 होता है। तो बोलेंगे सेक 30 का मतलब क्या हुआ, π/6, π/6 इसकल टू आ गया सेक y आ गया है, यानी सेक सेक दोनों बराबर है, बैलेंस है, यानी दोनों क्या होगा, कट गया है, यानी कि y कितना आपको आ गया है, y आ गया है π/6 क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा π/6 होगा। क्लियर है। क्वेश्चन में आते हैं 8 नंबर, बोला है कॉट इनवर्स √3 बोला है, तो क्या बोलेंगे, कॉट इनवर्स √3 इसकल टू, इसको मैंने y मान रखा है, तो √3 वैल्यू कितना बनेगा से, आपको आएगा कॉट y आएगा पे, ठीक है। अब कॉट जो 3 लिखा हुआ है, √3 लिखा है, कॉट के फॉर्म में किसका वैल्यू होता है, कॉट के फॉर्म में, तो कॉट होता है 30 का वैल्यू, कितना होता है 30 का वैल्यू, तो क्या बोलेंगे, कॉट आता है कॉट 30, कॉट 30 का मतलब π/6 आ गया, कॉट y आएगा से, कॉट को दोनों बैलेंस रहेगा, यानी y कितना बनेगा से, y आपको आएगा π/6 क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ये क्या आपको π/6 का होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का चीज, ठीक है। चलते आगे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लिखा क्या है कि cos इनवर्स -1/√2 दिया हुआ है, तो आप लोग इसको भी जितने भी है सभी को y मानेंगे, आपका मन है कुछ मानने के लिए के मानने के लिए के मान सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे y माना है, तो क्या बोलेंगे, cos इनवर्स -1/√2 इसकल टू मान लिया मैंने y मान लिया है, तो -1/√2 क्या बनेगा से, ये क्या बनेगा से, ये बनेगा cos y आएगा से। अब जो 1/√2 जो होता है cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है, कितना होता है, cos 45 का होता है, तो क्या बनेगा से, cos 45 का मतलब क्या हुआ है, π/4 cos y आएगा से, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे क्या कि इसको माइनस अंदर भेजेंगे, तो क्या बनेगा से, cos माइनस π/4 cos y, इसका मतलब क्या हुआ है, पाई में से जो मूल एंगल है उसको माइनस करेंगे, तो क्या होगा से, cos पाई माइनस आएगा π/4 इसकल टू आएगा cos y आ गया। अब यहाँ पे cos को दोनों को कैंसिल करेंगे, तो कितना बचेगा से, बचेगा आपको पाई माइनस π/4 इसकल टू आ जाएगा y आएगा, और y का मतलब कितना होगा से, 3π/4 क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, क्या होगा से, 3/4 इस सवाल का आंसर होगा। यदि आपको वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक भी करें और कमेंट भी करें, और वीडियो को शेयर भी करते जाए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 बोला है कौशिक इनवर्स लिखा है -√2 लिखा है, तो क्या बोलेंगे, कौशिक इनवर्स -√2 लिखा हुआ है, इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया है।
तो यहाँ कौशिक क्या बनेगा से -√2 क्या बनेगा से बनेगा पे कौशिक y आ गया से। अब कौशिक जो रूट दिया हुआ है किसका वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, ये अब होता है 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो क्या बोलेंगे माइनस बोलेंगे क्या कौशिक कौशिक पाई बटा 4 इक्वल टू कौशिक वाई। बाबू समझ में आ रहा है ना, यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए आगे। अब इस माइनस को इसके एंगल के पहले कर देंगे तो क्या होगा से कौशिक कौशिक माइनस पाई बटा 4 इक्वल टू आ गया कौशिक वाई। तो कौशिक कौशिक क्या दोनों को कटेगा तो क्या बचेगा से बचेगा पे y क्या बनेगा से -पाई/4। इस सवाल को हो जाएगा आंसर हो जाएगा कितना -पाई/4। इस सवाल का आंसर होगा। यदि आपको वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ावें जल्दी से फटाफट। देखिएगा अब यहाँ से सवाल अलग है, अलग सवाल नहीं है। वहाँ था कि जितने भी क्वेश्चन बनाए हम लोग 10 क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से बनाए हम लोग। यहाँ भी बोला कि फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालना है। आपको कोई मतलब नहीं है कि फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दें या डायरेक्टली लगा दें, कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग लगाएंगे सीधा सा फॉर्मूला। इसके अंदर हम जानेंगे कि tan जो 1 होता है tan 45 का वैल्यू होता है और tan जो होता है माइकोस लिखा हुआ है। जब भी आपको कॉस रहे, सेक रहे, कॉट रहे तो पाई में से आपको एंगल को माइनस करेंगे, पाई में से आपको एंगल को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कॉट, यहाँ पे कॉस की बात हुआ है। साइड में कुछ भी नहीं करना है, साइड में आपको कुछ भी नहीं करना है। तो क्या करेंगे पे बोलेंगे tan इनवर्स tan पाई/4 इसका वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। जब यहाँ पे कॉस आ गया है तो क्या बोलेंगे कॉस इनवर्स क्या बोलेंगे कॉस पाई बटा। अब बताइए कॉस 60 किसका वैल्यू होता है कॉस होता है 1/2। इसका मतलब है कि कॉस 60 के मतलब होता है पाई/3 होता है वैल्यू इसका। और प्लस यहाँ क्या लिखा है कि साइन लिखा है, क्या लिखा है साइन इनवर्स। बोलेगा साइन माइनस क्या बोलेंगे पाई बटा कितना पाई/30 ना, 30 का मतलब हुआ पाई/6 हो गया है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो यहां से क्या करना आपको है, बेचारे को tan को आप उड़ा देंगे कट गया से, तो क्या बचेगा से बचेगा पाई/4। यहाँ पे cos कट गया से तो क्या बचेगा से बचेगा पाई में से कितना गया से पाई में 3 पाई बच गया, पाई आ गया 2 पाई बटा आ गया है 3 आ गया से। यहाँ जब माइनस में रहेगा तो इस माइनस को बाहर करेंगे तो कितना बनेगा से बनेगा पाई/6। अब इसको एलसीएम करेंगे तो कितना बनेगा एलसीएम में, एलसीएम आएगा 6 में। तो कितना आएगा से 6 नहीं आएगा, आपको यहाँ पे आपको एलसीएम आएगा 12। ठीक है, 12 में तो 4/3 12 होगा, 3 पाई आएगा से और प्लस आएगा 3 चौक 12, 8 पाई आएगा पे और माइनस आएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 यानी कि 2 पाई आएगा से। तो कितना आएगा से पे आएगा 8 3 11, 11 में से गया 2 कितना आएगा से आएगा 9 पाई बटा आएगा कितना 9 पाई बटा आएगा कितना 12। इसको कट कर देंगे तो कितना आएगा से 3 3 9, 3 चौके 12 आएगा यानी कि 3 पाई बटा आएगा 4 क्या होगा। इस सवाल का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 कितना होगा से 3 पाई/4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर आपको है। यदि आपको वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। चले आगे दोस्तों, चलेगी बच्चों सभी सब लोग देखिएगा। ये सवाल देखिएगा,
सवाल नंबर 13 बोला कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई दिया हुआ है, तो कौन से ऑप्शन इस पे काम करेगा। देखिए हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का साइन का जो रेंज होता है -1 से +1 के बीच होता है। क्या होता है, जो साइन इनवर्स का रेंज होता है कितना होता है, -1 से +1 के बीच। तो कौन सी ऑप्शन है जो कि साइन इनवर्स के वैल्यू पुट करेंगे तो वो आपको वैल्यू देगा -1 और +1 देगा। तो कभी भी ए ऑप्शन जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा 0 लिखा हुआ है, अभी होगा नहीं, ये भी आपको नहीं होगा। और दूसरी बात आपको क्या होगा, जो -1 से +1 लेस देन इक्वल टू के बराबर होगा से, तो मतलब क्या है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा से, क्योंकि यहाँ पे लेस और इक्वल टू यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन में मेरा क्या है, 2 जो है इसका π/2 यानी कि 90 वैल्यू पुट करेंगे तो साइड 90 कितना बनता है, साइड 90 आता है 1 तो -1 आएगा पे, और अब 90 कितना होता है, 1 होता है, यानी -1 और +1 के बीच यहाँ पे इस क्वेश्चन में लाइक कर रहा है, तो इसका रेंज होता है। आपको रेंज निकालना था इसको, रेंज से क्या होगा, ऑप्शन में बी क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर आपको है। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है। लास्ट क्वेश्चन लिखा क्या है कि tan इनवर्स √3 sec इनवर्स -2 लिखा है इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या कि tan जो होता है, tan सार जो होता है आपको √3 वैल्यू होता है। तो हम लोग करें क्या, tan इनवर्स tan π/3 यानी कि 60 कितना होता है कितना, √3 होता है। और जब सेक की बात करते हैं हम लोग, जब भी आपको सेक हो, कॉस हो और कॉट हो, जब भी आपको माइनस दिया रहेगा उसका एंगल में, तो उस एंगल को जो मूल एंगल जो आएगा उस एंगल को पाई में उस एंगल को माइनस कर लेंगे। तो कितना आपको पाई कर लेंगे पहले, पाई, अच्छा एक मिनट, पाई बनेगा से, पाई आएगा से पाई माइनस ये कितना बनेगा से, ए बनेगा सेक इनवर्स, ए बनेगा सेक 2 किससे वैल्यू होता है पाई बटा 60, यानी 60 वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो ये आपको 6 से कटेगा से, तो कितना बनेगा से, ए बनेगा ब्रैकेट के अंदर रखना इसको, तो कितना आएगा से, एक कट गया से π/3 आएगा से, और माइनस कितना आएगा से, आ गया पाई, और कितना आएगा से, माइनस कितना आएगा से आपको π/3 आएगा से। इसको हल करेंगे तो π/3 माइनस कितना आएगा से, ये बनेगा 3 में से गया पाई आएगा 2 पाई, तो 2 पाई में से गया 3, जब 3 एलसीएम करेंगे पे 3 तो कितना आएगा से, पाई माइनस आएगा 2 पाई, यानी कितना बनेगा से, पाई में से गया 2 पाई, कितना आएगा से -π/3 क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिया है 2 नंबर दिया हुआ है। तो इस 2.1 का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से एक्सरसाइज नंबर 2.1 तो हो गया है, 2.2, 2.3 और इसके जितने भी इसके अंदर चैप्टर होंगे सभी हम लोग इस टाइप से आपको कराया जाएगा। आपको बने रहें, बन करके आप एक अच्छे नंबर लाएं, 450 से पार करें, 450 से पार करें।